नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि वह अप्रत्याशित तरीके से न सिर्फ राज्य के सीएम बने बल्कि सत्ता को भी बखूबी चलाया। और आज सिर्फ उनके वजह से ही महाराष्ट्र में एनआरसी लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे उद्धव ठाकरे अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का सपना साकार करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिवसेना की परिभाषा बदल दी। वैसे उद्धव के एनआरसी के कड़े रुख की चर्चा करने से पहले आइए नज़र डालें उनके राजनीतिक इतिहास पर। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल ठाकरे हमेशा मराठी गौरव और हिंदुत्व का प्रतीक रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही महाराष्ट्र की सत्ता संभाली वैसे ही शिवसेना के तेवर, सोच और स्वभाव तीनों बदल गए। शिवसेना अब हार्डकोर हिंदुत्व की नहीं बल्कि सर्वधर्म की दिशा में आगे बढ़ रही है और पार्टी ने उत्तर भारतीयों को लेकर भी अपना नज़रिया बदल दिया है। आपको बता दें कि उद्धव को शिवसेना के राजनीतिक वजूद को महाराष्ट्र में बचाए रखने के लिए बीजेपी से भी दो हाथ करने पड़े हैं। बीजेपी और शिवसेना हिंदूवादी समान विचारधारा कारण 25 साल साथ रहे, लेकिन 2019 में सत्ता की कुर्सी के लिए उनको अलग होना पड़ा और वैचारिक विरोधी रहे कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर शिवसेना को सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उद्धव ने अपने तरीकों से लोगों का दिल जीत लिया। आपको याद होगा कि यह वही उद्धव हैं जिनके राज में शिवसेना ने 1991 में पाकिस्तान और भारत के मैच को रोकने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी। वैसे शिवसेना एक दौर में मुस्लिम विरोधी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी सोच बदली हुई दिख रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण मामले में बीजेपी नेता तबलीगी जमात को दोषी ठहराने में जुटे हुए थे। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले सामने आने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने तबलीगी जमात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक वायरस को कोरोना वायरस की तरह खतरनाक बताकर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह कोविड-19 वायरस कोई धर्म नहीं देखता है। खासकर उद्धव ठाकरे ने एनआरसी को लेकर जो कड़ा स्टैंड कायम किया है उसने लोगों का दिल जीत लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे सरकार सीएए के समर्थन में थी, लेकिन एनआरसी के खिलाफ सरकार सख्त तेवर इख्तियार किए हुए थी। शिवसेना ने कहा था कि एनआरसी के कारण सभी को नागरिकता सिद्ध करने के लाइन में खड़ा रहना होगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए तकलीफदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी एनआरसी लाती है तो इससे हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को भी दिक्कत होगी और देश के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इस तरह महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद है कि जब तक उद्धव ठाकरे हैं राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगा। धन्यवाद।